अशिक्षित बेट अरे बपरा हो रहा। प्रणाम छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई कविता बेटियों यह कविता सीखने वाले हैं। क्या है देखिए, इस कविता के कवि आनंद विश्वास जी है। यहाँ आनंद विश्वास जी ने लोगों को बेटी को पढ़ाने के लिए कहा है, यानी कि सिर्फ बेटा ही पढ़ना ऐसा न कहते हुए बेटी को भी सिखाना है। बेटी शिक्षित हुई तो वो उसको आत्मनिर्भरता आती है, बेटी की भी प्रगति होती है, ऐसा आनंद विश्वास जी ने कहा है। देखिए मैं क्या कहती हूँ करती हूँ, तो आनंद विश्वास जी का परिचय करती हूँ। पहला देखिए उनका जन्म जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लूके, चिड़िया फुर्र। परिचय आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता में कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति की प्रतिपादित किया है। यानी कि कवि ने कहा है कि बेटी को भी शिक्षा देना है, बेटी को भी पढ़ाना है, बेटी को भी शिक्षित करना है। देखिए यहाँ पर मैं कविता पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिए। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहाने। अब ना कोई अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब का सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। यहाँ पर मैंने कविता पढ़ ली है। अब देखिए मैं कविता का अर्थ बताती हूँ। क्या है देखिए, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहाने। क्या है, सुहाने का मतलब क्या है, सुंदर। तो नानी वाली कथा कहानी अब हमें क्या करना है, नानी वाली कथा कहानी के बराबर हमें अभी क्या करना है, शिक्षा प्राप्त करना है। तो अभी ये युग कौन सा है, तो ये युग बेटी युग का है। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। जो प्राचीन काल में जो बीत गया, जो
वो उसमें बेटी को शिक्षा नहीं देते थे। बेटी ये क्या थी, तो बेटी सिर्फ घर में काम करना है, घर में बर्तन मांजना है, कपड़े धोना है, इतना ही बेटी का काम ऐसे पूर्व लोग कहते थे। अब ऐसा कवि कहता है, वो कहानी नानी वाली थी। अब यह युग जो है, यह युग जो है, यह बेटी युग है। ये बेटी युग में बेटी को शिक्षा देना है, बेटी को शिक्षित करना है। तो बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। जो पहले सुहानी लगती थी नानी वाली कहानी, अब हमें बेटी को पढ़ाना है, अब हमें बेटी को शिक्षा देना है, बेटी को शिक्षित करना है। तो हमें अब एक नई कहानी सिखानी है, यह नई कहानी हमें लिखनी है कि जो पहले का जो काल था वो काल अब छोड़कर हमें अब बेटियों को शिक्षित करना है, ऐसा कवि कहता है। देखिए, बेटी युग में बेटा बेटी, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। यहाँ पर इस चित्र में भी देखिए छात्रों कि यहाँ पर जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने पढ़ाई की, इसीलिए जो जो छात्राएं पढ़ाई की वो वहाँ पर पुलिस है, पायलट है। एक छात्रा वो स्कूल जा रही है। तो यहाँ पर हमें बेटी युग में बेटा बेटी, यानी कि यहाँ पर इस बेटी युग में बेटा बेटी एक ही है, दोनों को हमें शिक्षा देनी है, दोनों को हमें शिक्षित करना है। तो बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, यानी कि सिर्फ लड़का ही पढ़ना है ऐसा न करते हुए बेटी को भी पाठशाला भेजना है, बेटी को भी स्कूल भेजना है। बेटी यह युग कौन सा है, तो बेटी युग है। बेटी युग में बेटी बेटा दोनों पाठशाला जाएंगे, दोनों शिक्षा प्राप्त करेंगे, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। सभी को हमें शिक्षित करना है, सिर्फ बेटे को ही स्कूल न भेजते हुए हमें बेटी को भी क्या करना है, स्कूल भेजना है। फौलादी नेक इरादे, यानी कि यहाँ पर बेटा बेटी दोनों स्कूल गए तो उनके विचार अच्छे होंगे, उनके इरादे अच्छे होंगे, वो अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। वो दोनों बेटा बेटी जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, यानी कि कहा देखिए, यहाँ देखिए जो शिक्षित होता है वो इतिहास गढ़ाता है। देखिए, हमारी पहली महिला पंत प्रधान कौन थे, तो इंदिरा जी गांधी। इंदिरा गांधी जी यह हमारे देश की पहली महिला पंत प्रधान थी। अब देखिए 3 जनवरी को, 3 जनवरी यह सावित्रीबाई फुले, इनका जन्मदिन हम बालिका दिन अभी यहाँ ये इसमें महिला दिन बोल को मनाने वाले हैं। सावित्रीबाई जी फुले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी शिक्षा का प्रसार किया है। जब के ज़माने में जो शिक्षा लेने के लिए बेटी को बाहर नहीं भेजते थे, बेटी को शिक्षा प्राप्त कराने भेजते नहीं थे, तब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई जी फुले इन्होंने शिक्षा का प्रसार किया। जब के ज़माने में सावित्रीबाई जी को भी बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ी, उनको बहुत तकलीफ़ दिया लोगों ने, तो भी उन्होंने बच्चों को शिक्षा देने को आगे पीछे नहीं हटे। तो आज जो स्त्रियाँ जो लड़की ने शिक्षा प्राप्त की उन्होंने इतिहास गढ़ाया है। तो कवि कहते हैं कि बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। यहाँ पर बेटी युग में बेटा भी शिक्षित होगा, बेटी भी शिक्षित होगी, और सभी शिक्षा प्राप्त करने गए तो सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। और वो कैसे होंगे, तो उनका भविष्य बहुत बड़ा होगा,
यानी कि पोलाद की तरह उनके इरादे, उनके विचार अच्छे होंगे, बड़े होंगे, और वो जो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो अपना इतिहास गढ़ाएंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। देखिए, जिसने शिक्षा प्राप्त की, तो यही बेटी युग में सभी को शिक्षा प्राप्त करना है। कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तभी तो हमारा देश बढ़ेगा, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जब तरुण जवानी भी आगे बढ़ेगी, दौड़ेगी। यानी कि इस चित्र में देखिए, सभी छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसा कवि कहते हैं कि देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। जो नानी वाली कथा कहानी है वो सुहानी लगती है, उसके बराबर हमें उतना ही न करते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमें शिक्षा प्राप्त करना है। देखिए, बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। यानी कि यहाँ सिर्फ बेटे ने शिक्षा प्राप्त की तो कवि ने कहा है वो आधी शिक्षा हो गई। जब दोनों बेटा बेटी दोनों शिक्षित होंगे तो शिक्षा कैसी होगी? पूरी शिक्षा। यानी कि भाई बहन बेटा बेटी जब स्कूल में जाकर पढ़ाई करेंगे तो शिक्षा पूरी हुई। सिर्फ बेटा ही शिक्षा प्राप्त करने गया तो आधी शिक्षा। इसीलिए आधी शिक्षा न लेते हुए हमें बेटा बेटी दोनों को स्कूल भेजना है। दोनों बेटा बेटी, लड़का लड़की, भाई बहन जब स्कूल जाएंगे शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उससे क्या कहा है कवि ने? तो दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। देखिए, यहाँ पर कवि कहता है कि माता पिता को भी है कि यहाँ पर माता पिता जी लड़कियों को भी स्कूल भेजना है। सिर्फ लड़का ही घर का वंश, वो ही वंश बढ़ेगा ऐसा नहीं, लड़की भी हर काम में मदद करेगी। लड़की भी शिक्षा प्राप्त की थी, वो भी डॉक्टर वकील इंजीनियर बन सकती है। इसीलिए कवि कहते हैं लड़की को भी सिखाना है कि नहीं, कि बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो, तुम सोचो, तुम विचार करो कि यह जमाना बेटी युग का है, दोनों को ही शिक्षित करना है, ऐसा कवि कहते हैं। सोचो समझो करो समीक्षा, समझो दुनिया को। वो कहते हैं जो माता पिता आज अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेजते तो उनको कहते हैं कि सोचो ज़रा, तुम सोचो और विचार करो और छात्रों को, अपने लड़कियों को स्कूल भेजो। सारा जग शिक्षा में करना। कवि कहता है कि सभी हमारे भारत देश में एक भी लड़का लड़की वो शिक्षा से वंचित नहीं रहना है। सभी को शिक्षा प्राप्त करना है, सभी का जीवन कैसा करना है? शिक्षामय करना है। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। कवि कहता है हमने मन में ठान ली है कि हमें सभी को शिक्षित करना है। हमारा पूरा जग कैसा होना? तो शिक्षित होना। पूरा जग हमारा शिक्षा में होना, ऐसा अपना कवि कहते हैं। देखिए, तो हमें सभी को स्कूल जाना है, स्कूल आना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। हमें भी कुछ ना कुछ बनना है, यह कवि कहता है। देखिए, कवि कहता है अब ना कोई अनपढ़ होगा। यानी कि कवि कहता है, कवि ने मन में ठान ली है कि इस युग में, बेटी युग में कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। सबके हाथ में
पुस्तक होगी, सबके हाथ में पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। यानी कि देखिए, जो ज्ञान की गंगा है कब होती है पूरी, कब पावन धारा होती है? जब हम सभी छात्र स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई लिखेंगे, सब लिखेंगे, पढ़ेंगे, हर मनन करेंगे। जो हमारे शिक्षक अध्यापक जो देते हैं हमको पढ़ाई करने के लिए घर पर, वो हम ज़रूर करेंगे। ऐसा कवि कहते हैं कि इस बेटी युग में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सबके हाथ में पुस्तक होगी और सभी को ज्ञान गंगा, सभी को ज्ञान प्राप्त करना ही करना है। जब कोई सभी जन प्राप्त करेंगे ज्ञान की धारा, तो सबका जीवन कैसा होगा? तो सबके आंगन में क्या होगी? ये ज्ञान की धारा पहुँचेगी। सब शिक्षित होने के लिए सबकी उन्नति होती है। देखिए, पुस्तक और कलम की शक्ति, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जाने पहचाने। यानी कि जब हम सभी जन पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, सभी ने ज्ञान प्राप्त की, तो हमारा भारत देश जग में शिक्षित हो गया समझ जाएंगे, दुनिया समझ जाएंगी जो भारत शिक्षा के प्रति पीछे है। पर आज इस बेटी युग में हम सभी ने, हमको सबको शिक्षा प्राप्त करना है, हमें आगे बढ़ना है। पुस्तक और कलम की शक्ति, पुस्तक, यह जो पुस्तक रहते हैं, पुस्तक में जो लिखते हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं। इसीलिए हमें पाठ पढ़ना है। पाठ में क्या दिया है क्या नहीं, यह हम उस कविता बोलो, पाठ बोलो, वो पढ़ेंगे जब हमको समझता है। देखिए, दूसरा है, देखिए, बेटी युग सम्मान पर्व है। पर्व यानी त्योहार। बेटी युग कैसा है? तो बेटी युग सम्मान का त्योहार है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। कैसा है? देखिए, ये जो बेटी युग कैसा है? तो सम्मान का त्योहार है। बेटी युग पुण्य, यानी कि पुण्य किसे कहते हैं? तो हमें कुछ तो अच्छे कर्म, अच्छा कार्य हम करते हैं, सभी को अच्छी तरह से बात करते हैं, किसी का दिल दुखाते नहीं, हर एक के काम हम आते हैं, तो उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। यानी कि ये बेटी युग में सभी का हमें सम्मान करना है, बेटी युग का सम्मान करना है। बेटी युग का सम्मान यानी कि पर्व, वो त्योहार कहा जाता है, पुण्य है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। यानी कि हम सबका हम सम्मान करें तो हमारा सभी लोगों की प्रगति होगी। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा से। यानी सोने की चिड़िया किसे कहा है? तो बेटी को कहा है। जब बेटी शिक्षित होगी, वो आत्मनिर्भर होगी, तो जो बात करती है ना, उसे सोने की चिड़िया कहा है। यानी कि सभी बेटियों को, सभी छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करनी है। हमें सभी को, बेटा बेटी, लड़का लड़की, सभी को हमें शिक्षा प्राप्त ही करना है। हमारा परम कर्तव्य है कि हमें सभी को शिक्षा प्राप्त कर हमारी ज़िंदगी हमें उजागर करेंगे। हमारा भविष्य हम अच्छी तरह से क्या करेंगे? उन्नति करेंगे। हम भी कुछ ना कुछ डॉक्टर, वकील, इंजीनियर हमें बनना है। इसीलिए हमें शिक्षा प्राप्त करना ही है। हमें शिक्षा में हमारी उन्नति करनी है। इसीलिए हम हर रोज़, अब हमारा
कोरोना का संकट चल रहा है, हम स्कूल नहीं आ रहे, तो भी जब हमारे शिक्षक जो हमको सिखाते हैं वो आप ध्यान से सीखना है, वो किताब में पढ़ना है और हमें हमारी उन्नति करनी है। छात्रों देखिए, यहाँ यह जो पाठ था, यह बेटियों का पाठ था। यहाँ पर हमें सभी को शिक्षित होना है, सभी को हमें शिक्षा प्राप्त करना है। समझ में आ गई बात? तो हमें आज से शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयारी करनी है। प्रणाम छात्रों।